नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। पिछली बार जब हमने बात की थी किडनी के ऊपर, तो उसमें किडनी फेल क्यों होता है, किस तरीके से होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है एक किडनी फेलियर पेशेंट को, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने जो है बात की थी। और हमारे साथ उस वक्त में डॉक्टर पुरु धवन जी जुड़े हुए थे, जो कि एक किडनी एक्सपर्ट है। तो आज भी हमारी टीम जो है यहाँ गुरुग्राम पहुंची हुई है, प्रयास के साई संजीवनी हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं और अभी हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं डॉक्टर पुरु धवन जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। मेरा सवाल आपसे यही है, पिछली बार जैसे मैंने आपसे पूछा था कि किडनी फेल क्यों होती है, किस तरीके से होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो एक सवाल मेरा ये भी था कि डाइट क्या होनी चाहिए जिस पेशेंट की किडनी फेल हो जाती है। देखिए, जो डाइट होती है वो किडनी फेलियर पेशेंट की ट्रीटमेंट 50% पार्ट को प्ले करती है। खाने से हम बॉडी के अंदर बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो क्रिएटिनिन हो, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो पोटेशियम हो, काफ़ी चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं। तो अगर हम किडनी फेलियर पेशेंट के बारे में डाइट के बारे में बात करें, तो पहली चीज़ जो हम एडवाइस करते हैं किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट को, कि आपने किसी भी टाइप का जो नॉन वेज है वो छोड़ देना है, क्योंकि क्रिएटिनिन जो है आपकी मसल्स पर बनने वाला वेस्ट प्रोडक्ट है, वो एक प्रोटीन है। तो अगर हम ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक करते हैं तो ज़्यादा क्रिएटिनिन बॉडी में बनेगा। अगर मान लो आपने चिकन खाया, मटन खाई, फिश खाई, तो क्या होगा कि ज़्यादा प्रोटीन गया बॉडी में और ज़्यादा क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन होगी, जो कि रिपोर्टों में भी नज़र आएगी। तो पहली चीज़ कि आपने किसी भी टाइप का जो नॉन वेज है वो बंद कर देना होता है। अब समझने वाली बात क्या है कि बॉडी जो है वो प्रोटीन की बनी हुई है, हमारे नाखून, हमारी स्किन, हमारी हेयर, सब कुछ तो प्रोटीन का बना हुआ है। तो हमने प्रोटीन इतनी मात्रा में लेना होता है कि बॉडी की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहे। अगर हम उससे ज़्यादा लेंगे तो क्रिएटिनिन बनेगा, उससे कम लेंगे तो डेफिशिएंसीज बनेंगी। तो हमने इसका ध्यान रखना होता है कि एक बैलेंस डाइट हमने चलानी होती है, जहाँ पे बॉडी में किसी टाइप की वीकनेस ना आए। कभी कभार पेशेंट हम देखते हैं कि वो घिया तोरी टिंडा खा रहे होते हैं उबाल के, तो घिया तोरी टिंडा जैसी चीज़ें जब हम उबाल के खाते हैं तो होता ये है कि पेशेंट का वेट लूज होता है। अब जैसे मैंने पहले बताया, क्रिएटिनिन जो है वो मसल्स पर बनता है। अगर आपका वेट कम हो रहा है तो आपकी मसल मास कम हो रही है, मांसपेशियाँ कम होंगी, कम बनेगा क्रिएटिनिन। जितनी कम मांसपेशियाँ उतना कम क्रिएटिनिन बनेगा, उतना कम वो रिपोर्टों में नज़र आएगा। अब दिक्कत क्या होती है कि जब हम खाने में को बिल्कुल टाइट कर देते हैं तो बॉडी में जो बाकी सही ऑर्गन्स हैं वो भी ख़राब होने शुरू होते हैं। तो जो कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी वो आनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले आती है स्वेलिंग, क्योंकि प्रोटीन बॉडी में बिल्कुल नील हो जाता है, और फ्लूइड ओवरलोडिंग आनी शुरू हो जाती है, और जो बॉडी है वो वीक होनी स्टार्ट हो जाती है और पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाता। जो लेवल डाउन हुए थे वो बढ़ने शुरू होते हैं, क्योंकि किडनी जो बीमार है उसको भी खाना नहीं मिल पा रहा। वो कैसे ठीक होगी? जब हमने घिया तो टिंडा खाया, उबाल के खाया, तो किडनी जो मेरी वीक चल रही थी, जो अपना काम खो रही थी, वो भी अपने आप को सुधार नहीं पाती। तो होता ही है कि लेवल 2-4 महीने नीचे जाता है और उसके बाद वीकनेस आ जाती है। उसके बाद जो लेवल बढ़ते हैं, इतने ज़्यादा लेवल बढ़ते हैं कि पेशेंट डायलिसिस भी नहीं करवा पाता है वीकनेस की वजह से। तो ऐसा आपने नहीं करना। क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने के लिए खाना खाओ, बैलेंस डाइट खाओ, जैसे सब खाते हैं वैसे ही खाने। उन चीज़ों का ध्यान होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि प्रोटीन बंद कर दो, नॉन वेज बंद कर दो। अब यूरिया पे चलते हैं, तो यूरिया एक ऐसी चीज़ है जो हमारा लीवर बनाता है। खाने से नहीं आता, लीवर बनाता है। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो खाने को वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करता है और इस प्रोसेस में यूरिया बनता है। अगर आप घी ज़्यादा खाओगे, तला हुआ ज़्यादा खाओगे या फिर नॉन वेज ज़्यादा खाओगे तो क्या होगा? लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जब वो ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा यूरिया भी बनाएगा। जब वो ज़्यादा यूरिया बनाएगा तो रिपोर्ट में भी नज़र आएगा। तो हमने क्या करना होता है यूरिया कंट्रोल करने के लिए कि तला हुआ बंद, घी मक्खन बहुत ज़्यादा बंद, कि आप हर चीज़ में लगा के खा रहे हो, और नॉन वेज बिल्कुल प्रोटीन, हैवी प्रोटीन, चिकन, मटन, फिश सब बंद कर देते हैं, तो यूरिया भी कंट्रोल में आ जाता है आराम से। तो ये सारी चीज़ें तो बंद की बात है कि क्या नहीं खाना चाहिए, तो क्या खाए आदमी? अगर घी नहीं खाएगा, प्रोटीन की चीज़ें नहीं लेगा, तो लेगा क्या फिर? आप क्या खाकर रहेगा उस पर? क्या खाकर आएगा आज ब्रेकफास्ट करके? आप ब्रेकफास्ट में ब्रेड और टी होती है या कॉफ़ी? ऐसे तो ब्रेड हम ले सकते हैं, ठीक है। नाश्ते के अंदर ब्रेड है, उपमा है, पोहा है, गाजर मूली प्याज का गोभी का सूखी रोटी या पराठा जिसे कहते हैं, ड्राई पराठा खा सकते हैं। मना कुछ नहीं है, बट तरीके से खाना होता है। आप पूड़ियाँ आपको मना करूँगा, भटूरे मना करूँगा, मगर चपाती, राइस, पोहा, इडली, डोसा सब खाया जा सकता है। तो किडनी को ठीक करने के लिए बेसिकली कहा जाता है कि वाटर ज़्यादा जो है, कभी कहते हैं कि वाटर कम पीना चाहिए क्योंकि किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, कभी कहते हैं कि वाटर ज़्यादा पीना चाहिए, तो ये क्या चाहिए?
अगर एक किडनी पेशेंट को मैं पानी कम देता हूँ तो उसका यूरिन कम बनेगा, ज़्यादा बनेगा? कम बनेगा। यूरिन कम बन रहा है, बहुत कम बन रहा है, तो उसका क्रेटिनिन कम बाहर निकलेगा, ज़्यादा बाहर निकलेगा? ज़्यादा कम निकलेगा। अच्छा, यूरिन कम आया तो क्रेटिनिन भी कम निकला, तो होगा कि लेवल्स बढ़ जाएंगे। अगर मैं किडनी फेलियर पेशेंट को पानी ज़्यादा दूंगा कि क्रेटिनिन निकालना है तो क्या होगा? पानी भर जाएगा बॉडी में और उसको अलग कॉम्प्लिकेशन होगी। तो एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, अब आपको बीच में से जाना है। अगर पानी कम लोगे तो किडनी खराब होती है और स्पीड से, ज़्यादा पानी लोगे तो फ्लूइड लंग्स में पानी बनने की शिकायत, पैरों में बनने की शिकायत देखने को मिलेगी। तो आपने क्या करना होता है किडनी पेशेंट ने कि अपनी बॉडी में जो सेंसर भगवान ने दे रखे हैं ना, उनको सुनना है, उनको समझना है। गला सूख रहा है, होंठ सूख रहे हैं, मतलब शरीर में पानी की कमी है। आपने एक टाइम में 1 कप पानी पी लेना है। अच्छा। अब हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं, तो हम एक लंबे ड्यूरेशन में पिया, मैंने 1 लीटर पानी एक साथ नहीं पिया, मैंने उसको 1 घंटे में पिया। 1 घंटे के अंदर बीच में हमें यूरिन आ जाता है तो वो पानी बाहर निकल जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे दिल्ली मेट्रो में अगर मैं भीड़ को कहूँगा घुसो तो कोई नहीं घुस पाता, सब टकराते रहते हैं। बट अगर सब लाइन से घुस रहे होते हैं, सब स्पीड से होते हैं। तो जब आप 100 ml पानी लेते हो और उसे रिपीटिशन में रखते हो तो वो कुछ लाइन में हमने वाटर एक इंटरवल में डाला तो वो साथ साथ निकलता भी रहता है, तो स्वेलिंग नहीं आती, कुछ नहीं होता, बॉडी में पानी की कमी भी नहीं होती और क्लीनिंग होती रहती है। एक किडनी पेशेंट को जिसका किडनी फेलियर हो चुका है या हो रहा है, जैसे भी है, तो उसे कितनी मात्रा में प्रोटीन का सेवन करना चाहिए? जैसे आपने कहा नहीं करना, प्रोटीन तोल के नहीं लेना चाहिए। किडनी फेलियर पेशेंट को जो प्रोटीन है उसको भी बहुत ज़्यादा नाप तोल के लेने की ज़रूरत नहीं होती। आपको अपनी रिपोर्टों को देखना होता है। आपकी रिपोर्टों में एक सेक्शन होता है जहाँ पर टोटल प्रोटीन लिखा हुआ है। अगर आपकी रिपोर्ट के अंदर टोटल प्रोटीन ठीक ठाक आ रहा है, नॉर्मल लिमिट्स में आ रहा है, तो आप प्रोटीन की मात्रा को कम कर सकते हो। कम करने का मतलब ये है कि आज दिन में अगर आपने 1 कटोरी दाल ले ली है, 1 कप दूध ले लिया, ये सफिशेंट है आपके लिए, क्योंकि डेली बेसिस पे जो है वो पूरा कर देगी। अगर आपकी रिपोर्टों के अंदर टोटल प्रोटीन ज़रूरत से कम आ रहा है तो आपको मात्रा बढ़ानी पड़ती है। आपको एग्स भी लेने पड़ते हैं, आपको पाउडर भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है, कमी है। अगर उसे पूरा नहीं करेंगे तो स्वेलिंग वेलिंग जैसी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, तो हमने वहाँ पर देना है। और अगर आपकी रिपोर्ट में टोटल प्रोटीन ज़्यादा दिख रहा है तो हम खाने पूरा बंद कर देंगे, पूरा बंद कर देंगे। तो डिपेंड करता है वो रिपोर्टों के ऊपर। तो इससे कोई साइड इफेक्ट, मतलब प्रोटीन कम होने से शरीर में? अगर बॉडी में टोटल प्रोटीन कम है तो सबसे पहली दिक्कत जो आपको देखने को मिलेगी वो है बॉडी में स्वेलिंग आना, क्योंकि ये जो प्रोटीन कम हुआ वो कहाँ से कम हुआ है? वो हमारे ब्लड से कम हुआ है। अब ब्लड में जो गाढ़ापन है वो क्या चीज़ देती है? वो प्रोटीन देता है, वो कोलेस्ट्रॉल देता है। अगर प्रोटीन निकल जाता है ब्लड में या कम हो जाता है तो खून थोड़ा पतला हो जाता है और हमारी जो आर्टरीज हैं, वेन हैं, उस ब्लड को होल्ड नहीं कर पाती, तो जो उसमें फ्लूइड होता है वो निकल कर हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस यानी पैरों के आसपास भरना शुरू हो जाता है। अब जब लेटेगा पेशेंट तो पैरों में जो पानी था वो फेफड़ों में भरना शुरू होता है और उसको घुटन और सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़नी शुरू हो जाती है। अपने मतलब प्रोटीन से तो काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, नेल्स, हेयर्स, सब कुछ शाइनिंग होती है, तो ये भी तो, इनमें भी तो प्रॉब्लम्स आती होंगी कि बाल झड़ रहे हैं या कुछ और चीज़ें। अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है तो ये तो कॉस्मेटिक पार्ट है। जब किडनी का पेशेंट होता है तो उसमें कॉस्मेटिक पार्ट नहीं देखना चाहिए कि बाल कैसे हैं, कैसे हैं, वो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी में आ जाती है। बट हाँ, स्किन डल हो जाती है, नेल्स थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, बाल थोड़े ग्रोथ रिटार्ड हो जाती हैं, बड़े नहीं हो पाते, ये कॉस्मेटिक चीज़ें होती हैं। तो अगर ट्रीटमेंट ले रहा है कोई, तो उस वक्त में क्या क्या प्रिकॉशंस उससे फॉलो करने पड़ते हैं फिर? किसके रिगार्डिंग? किडनी फेलियर के रिगार्डिंग। बस यही है कि खाने पीने जो आपको दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसको आपके ढंग से फॉलो करना है। कुछ चीज़ें आपकी बिल्कुल बंद होती हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, खट्टी चीज़ें जितनी भी हैं सब बंद हो जाते हैं। ज़मीन से नीचे लगने वाली जो भूरे रंग की सब्जियां हैं, आलू, शकरकंदी, अरबी, मूंग, कचालू, जिनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है, वो पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, धनिया, पुदीना, जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं हरी, इनके अंदर भी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इनके साग और चटनियाँ बंद कर दी जाती हैं। बाकी रोटी सब्जी जितनी खानी है खाओ। जो भी सब्जी फल की तरह लग रही है बेल पे, पौधे पे, जैसे फलियाँ हो गई, घिया, तोरी, टिंडा, बैगन, जो भी सब्जियाँ लग रही हैं, करेला, सारी की सारी सब्जियाँ जितनी चाहो उतनी मात्रा में खा सकते हो। ठीक है।
मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, जैसे आपने बोला था क्रिएटिनिन, जो वर्ड बोला था मुझे भी नहीं समझ आया और शायद कुछ लोगों को जो दर्शक होंगे उन्हें भी नहीं समझ में आएगा, तो क्या चीज़ होती है क्रिएटिनिन? तो क्रिएटिनिन जो होता है ये हर किसी की बॉडी में बनने वाला वेस्ट मटेरियल है जो कि हमारी मसल्स में बनता है। अब ये मेरी बॉडी में भी बनता है और एक किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में भी उतनी ही मात्रा में डेली बेसिस पे बनता है। अब ये जो क्रिएटिनिन है हम इसको निकालने का काम हमारी बॉडी में कहाँ होता है, किडनी का। अगर अब किसी तरह से किडनी को नुकसान हो जाता है तो डेली बनने वाला क्रिएटिनिन डेली बाहर नहीं जा पाता, पूरी मात्रा में बाहर नहीं जा पाता। तो होता ही है कि क्रिएटिनिन बन तो रहा है बट वो निकल नहीं पा रहा, तो इसकी वजह से वो ब्लड में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम क्रिएटिनिन को देखते हैं कि क्रिएटिनिन इकट्ठा हो रहा है तो ये किसका काम था, ये किडनी का काम था कि किडनी ने साफ करना था। तो हम क्रिएटिनिन की बढ़ती हुई मात्रा देख के किडनी की कितना अच्छा काम करी कितना खराब काम करी है उसका आइडिया लगा लेते हैं। तो क्रिएटिनिन एक ऐसा पैरामीटर है जो हमें बताता है कि किडनी हमारा कितना अच्छा काम करी है कितना नहीं करी। इसी तरह से यूरिया, अच्छा, दोनों का काम सेम है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा कि किडनी फेलियर जो पेशेंट्स हैं उन्हें क्या डाइट लेनी चाहिए और जो सबसे बड़ा वर्ड था क्रिएटिनिन वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अभी भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जिससे कि आपके सवाल मैं डॉक्टर पुरु धवन जी से पूछ सकूँ। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।